नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो ये वीडियो है, अपन इस वीडियो में जो राजस्थान पुलिस के जो पेपर हुए हैं, जो 8 शिफ्टें हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही उस पेपर की भी बात करेंगे जो जिसको लीक मान लिया गया है, जिसको निरस्त कर दिया गया है। और अपन उन सभी पेपरों की मेरिट की भी बात करने की कोशिश करेंगे, जिनमें जो है पेपर आपके जो लीक नहीं हुए हैं, केवल एकमात्र पेपर को छोड़ के जो सभी पेपर मान्य हैं उनको उनकी अपन मेरिट की यहाँ पे बात करेंगे। साथ में कुछ ऐसे प्रश्न भी मैं लेके आया हूँ जो मैंने आंसर की में आपके सामने साझा नहीं किए थे, जो कुछ रह गए थे, उन सभी प्रश्नों का मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे पहले अपन इसमें से जो है प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से जो प्रश्न आपके बच गए से। लगभग 8-9 प्रश्न हैं जो मैंने आंसर की में आपको बताए नहीं थे। बाकी ये सारी जो शिफ्टें हुई उनमें से किसी ना किसी शिफ्ट में आपके प्रश्न आए हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न था वो ये था कि 2011 की जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना आपके मानी जाती है। तो जो 2011 की जो जनगणना है वो अगर नॉर्मली अगर पूछा जाए तो वो 15वीं जनगणना थी। अगर संख्या में पूछा जाए, ऑप्शन में था आपकी अगर 15वीं जनगणना थी। अगर आपके 15वीं जनगणना ऑप्शन में नहीं था तो ये पूछा होगा कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी, तो आज़ादी के बाद जो है ये 7वीं जनगणना थी। और अगर ये भी ना पूछा गया हो, ये पूछा गया हो कि पूर्णतः कंप्यूटरीकृत पहली जनगणना कौन सी थी, तो पूर्णतः कंप्यूटरीकृत जो पहली जनगणना थी वो आपके 2011 की जनगणना थी। तो मैंने 3 बातें आपको बता दी है, आशा करता हूँ आपकी तीनों बातें समझ में आ गई होगी। पहली अगर 15वीं जनगणना थी, आज़ादी के बाद 7वीं, और पूर्णतः कंप्यूटरीकृत जनगणना जो है पहली जनगणना ये 2011 की जनगणना थी। अगला जो प्रश्न है ये था कि सौर ऊर्जा में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है। तो अपन सौर ऊर्जा में राजस्थान के स्थान की बात करें तो वर्तमान में अगर बात कर रहे हैं तो पहला स्थान है 7,737.95 मेगावाट के साथ जो है पहले स्थान पे अपना राजस्थान है। बाकी अगर पुरानी बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पे था, लेकिन वर्तमान में जो है पहले स्थान पे अपना राजस्थान जो है स्थान रखता है। अगर पहला स्थान अगर ऑप्शन में नहीं था तो कर्नाटक पहला था, दूसरे स्थान पे अपना राजस्थान इसमें आता है। लेकिन अभी जो वर्तमान की बात की जाए तो पहला स्थान राजस्थान का इसमें आता है। तीसरा जो प्रश्न है, घूमर नृत्य की शुरुआत किस जनजाति द्वारा की जाती है। तो घूमर जो नृत्य है इसकी जो शुरुआत है वो भील जो जनजाति होती है उसके द्वारा जो है इस घूमर नृत्य की शुरुआत आपके की जाती है। तो ये प्रश्न भी आपके आया था। अगला जो प्रश्न है कि चरी नृत्य, चरी जो नृत्य है किस जनजाति द्वारा किया जाता है, किस समुदाय द्वारा किया जाता है। तो चरी जो नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो गुर्जर समाज की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा आपके चरी नृत्य किया जाता है। सर पे जो है घड़े रख के नृत्य किया जाता है। अलग अलग जो है कलाएं इसमें दिखाई आपको जाती है। तो गुर्जर समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो आपके नृत्य किया जाता है कौन सा है, चरी नृत्य। अगला जो प्रश्न है, सबसे पहले सिरोही में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, ये आपके प्रश्न आया था। तो लुम्बा चौहान जो है इन्होंने सर्वप्रथम जो है सिरोही में चौहान वंश की नींव रखी थी या चौहान वंश की स्थापना आपके की थी। अगला जो प्रश्न है, अरावली में कौन सी, अरावली जो है कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में विस्तारित है राजस्थान में। तो अरावली जो है राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व जो दिशा होती है उसमें जो है अरावली का विस्तार राजस्थान में माना जाता है। तो आपके ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अगर कोई ऑप्शन में था तो आपका उत्तर ये हो जाता। बाकी अगर बात की जाए इंडिया के पक्ष में तो जो पश्चिम की इंडिया के जो उत्तर पश्चिम की तरफ जो है अरावली अपने होती है। इंडिया के हिसाब से देखें तो उत्तर पश्चिम की तरफ आपकी अरावली स्थित होती है। बाकी अगर राजस्थान में पूछा विस्तार तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अपने अरावली का क्या है, विस्तार है। अगला जो प्रश्न है कि करणी माता बीकानेर जो है वो कौन सी देवी का अवतार आपके माना जाता है, जो कि राठौड़ों की देवी मानी जाती है, अपने चारणों की देवी मानी जाती है। करणी माता बीकानेर, जिनको काबू वाली देवी, चूहों की माता भी इनको कहा जाता है, जिनका जो मंदिर है वो बीकानेर का देशनोक स्थान है, वहाँ पे जो है मंदिर अपने होता है। तो ये जो देवी है करणी माता, ये अपने जगदम्बा या दुर्गा माँ जो है इनका अवतार करणी माँ को माना जाता है। तो ये आपके प्रश्न आया था कि करणी माता बीकानेर कौन सी देवी का अवतार माना जाता है। तो करणी देवी जो बीकानेर है, बीकानेर में जिनका मंदिर है, ये जगदम्बा देवी या जगदम्बा माँ का आपके अवतार माना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है। तो 2011 के अनुसार अगर लिंगानुपात की बात की जाए, इंडिया में जो लिंगानुपात है वो 943 आपके है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो 928
राजस्थान की बात की जाए तो 928 जो है लिंगानुपात आता है, और अगर इंडिया की बात की जाए तो आपके 943 जो है लिंगानुपात आपके आता है। अब अपन जो है अपने जो है 7 से 8% जो पीछे रह गए थे, जो आंसर की में बताए नहीं गए थे आपको, उनकी मैंने यहाँ पे चर्चा की है। बाकी अब अपन बात करते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में आपके 8 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, कौन सी शिफ्ट में आपके किस हिसाब से पेपर हुआ था, और कौन सी शिफ्ट का पेपर जो है आपके आउट मान लिया गया है, उसकी अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट का पेपर जो है आपके निरस्त कर दिया गया है, कौन सी शिफ्ट का पेपर आपके आउट यहाँ पे मान लिया गया है। तो 14 मई का जो पेपर था, 14 मई का जो प्रश्न पत्र आपके हुआ था, जो कि 3 से 5 साढ़े 3 से 5 बजे का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था। बाकी अगर परमिशन लेटर की बात करूँ तो ये चौथी शिफ्ट कहलाती है, कि चौथी शिफ्ट का जो पेपर था उस हिसाब से 3 से 5 जो 14 मई को पेपर हुआ था, उसको क्या कर दिया गया, आपके निरस्त कर दिया गया। ये निरस्त क्यों किया गया? झूठवाड़ा की एक स्कूल थी, उसके द्वारा जो है पेपर को बाहर किया गया है, उसको जो है पेपर को आउट किया गया है। उसके बाद में जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा इस 14 मई के जो शाम का सेकंड शिफ्ट का पेपर था, इसको क्या कर दिया गया, आपके निरस्त कर दिया गया है। ये जो पेपर था, इसमें लगभग 2,75,000 विद्यार्थी इसमें बैठे थे अलग अलग सेंटरों पे, तो उनको उनके भविष्य को देखते हुए इस पेपर को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। जल्द ही जो है 14 मई की शाम का शिफ्ट के जो भी विद्यार्थी थे, उनका जो जल्द ही डेट जारी कर दी जाएगी, और उनका क्या हो जाएगा, एक अलग से पेपर हो जाएगा। तो जल्द ही आप जो भी विद्यार्थी 14 मई के पेपर में शामिल हुए थे, वो अपनी तैयारी सुचारू रूप से जो चालू रखे, जिससे क्या होगा कि आपके जैसे पेपर हो, आपका अच्छे से पेपर आपका उसमें हो जाए। अब अपन जो है अलग अलग डेट वाइज इसमें बात कर लेते हैं कि अपना एक पेपर हुआ था 13 मई को, एक हुआ था 14 मई को, एक आपके हुआ था 15 मई को, और एक हुआ था आपके 16 मई को। ये 4 डेटें जो थी राजस्थान पुलिस में आपके निर्धारित की गई थी, जिसमें जो है 13 मई को आपके 2 शिफ्टें हुई थी, जिसमें से एक शिफ्ट जो है आपके सुबह की, एक शिफ्ट शाम की। तो ये 13 मई का जो पेपर था, दोनों ही जो शिफ्टें थी आपकी थोड़ी सी क्या थी, हार्ड थी। बाकी सभी शिफ्टों से इस शिफ्ट को क्या माना जा रहा है, थोड़ा सा टफ माना आपके जा रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो शिफ्टें थी, इसमें 90 से लेके आपके 100 के लगभग जो है छात्रों ने इसमें प्रश्न आपके किए होंगे। 90 से लेके 100 तक आपके जो है प्रश्न इसमें छात्रों के या बच्चों के सही हुए होंगे। तो लगभग 90 से 100 का रेशियो इसमें 13 मई वाले पेपरों में बैठता है, क्योंकि ये जो पेपर था थोड़ा आपको टफ लगा होगा, थोड़ा सा टफ इसमें आपके जो है मैटर आया था। 14 मई का एक पेपर आपके निरस्त हो चुका है, तो आपकी सुबह की शिफ्ट का ही पेपर बचा है, इसलिए लगभग जो है 120 प्रश्न के लगभग जो है 14 मई के पेपर में बच्चों द्वारा किए गए थे। तो अपन ये मान के चलते हैं कि लगभग 115 के लगभग बच्चों के इसमें नंबर आ रहे होंगे। 115 के लगभग या 120 के लगभग जो है आपके 14 मई वाला जो पेपर था, उसमें बच्चों का आपके नंबर आ रहे होंगे। तो 13 मई का था हार्ड पेपर था, 14 मई का वापस थोड़ा इजी लेवल आ गया था, इसलिए लगभग 120 से 115 क्वेश्चन जो है बच्चों द्वारा किए गए हैं। अब अपन बात करते हैं 15 मई की। 15 मई को 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जिसमें से लगभग जो है 110 से 115 क्वेश्चन बच्चों द्वारा अटेंड किए गए थे, छात्रों द्वारा अटेंड किए गए थे। 110 से 115 क्वेश्चन जो है अटेंड आपके किए गए थे, जिनमें अपन ये रेशियो लेके चलते हैं कि लगभग 110 नंबर आपके इसमें जो है रेशियो अपन अनुपात इसमें लेके चलते हैं कि 110 के लगभग जो है 15 मई वालों के जो है बैठ रहेंगे। 105 से 110 के लगभग जो है आपकी 15 मई वालों के लगभग जो है लेवल बैठ रहा होगा। 16 मई का जो पेपर था वो वापस थोड़ा सा टफ अपन इसमें मान सकते हैं, थोड़ा सा जो है लेवल अप इसमें मान सकते हैं। तो लगभग जो है 105 के लगभग जो प्रश्न जो है 16 मई के 105 से लेके 110 के लगभग जो प्रश्न है वो बच्चों ने आपके किए थे। तो इसका जो लेवल अपन निकाल रहे हैं 105 के लगभग जो है अपन इसका लेवल निकाल रहे हैं, अपन इसमें मान के चल रहे हैं। तो अपन इसमें चारों का देख लेते हैं। लगभग 95 का लगभग तो 13 मई का हो जाएगा आपके, 115 के लगभग आपके 14 मई का हो जाएगा। 15 मई का अपन 110 को लगभग लेके चल रहे हैं, और 105 के लगभग अपन लेके चल रहे हैं इसमें 16 मई का। तो ये आपके अगर रेशियो निकल रहा है तो ये संभव रेशियो हो सकता है। तो इसकी जो मेरिट है वो 13 मई वालों के नंबर बढ़ने के इसमें चांस रहेंगे। लगभग 5 से 10 नंबर जो है आपके जो है 13 मई वाले पेपर में आपके बढ़ सकते हैं। लगभग 5 से 10% जो है इस पेपर में आपके कम हो सकते हैं, और इसमें लगभग आपके नो चेंज, मेरे हिसाब से नो चेंज रहेंगे कि लगभग 105 से 110 के लगभग आपके मेरिट इसमें रह सकती है, जिस हिसाब से पेपर आपके हुए हैं। और 105 वाले के नो चेंज मेरे हिसाब से रहेंगे। 110 वाले के हो सकते हैं नुकसान भी हो जाए, हो सकता है कोई नुकसान ना भी हो।
तो ये आपके रेशियो बेटर या आपके मेरिट जो है कट ऑफ आपके रह सकती है। तो आपको मैंने अपना अनुमान बताया है, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताएं कि कितनी आपकी मेरिट रह सकती है, आपकी कितना स्कोर आपके बन रहा होगा। तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।